लेकिन ये जो खाद स्टॉक की हुई है इसके लिए एसी वगैरह कोई नहीं आता है। हमें नहीं चाहिए, ना हमारा एमएनए कुछ कर सकता है, ना हमारा एमपीए कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिम्मेदारी सिर्फ सोलिंग और नालियाँ बनवाना। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ सोलिंग नालियाँ इन चीज़ों पे खड़ी। तो उनकी मराद कम करें ना, उनके पेट्रोल फ्री, उनकी बिजली फ्री, उनकी सब चीज़ फ्री। एमएनए बिके हैं, सब बिके हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम किसी का नाम नहीं लेते। इख्तिलाफात सिर्फ एक है, इमरान खान ना खुद खाता है ना किसी को खाने दे। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका नाम? सुल्तान अहमद। जी भाई, हमें ना बचपन से बताया जा रहा है कि हमारा जो मुल्क है वो ज़री मुल्क है, और हमारा ये मुल्क जो ज़री तो है, लेकिन ज़री मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क में इतनी फूड प्राइसेस क्यों बढ़ चुकी है? हमारे मुल्क में फूड क्राइसिस इसलिए बढ़ी हैं कि अब एक ज़मींदार ने ज़मीन ली है, वो काश्त कर रहा है, जब उसको सहूलियात ही नहीं देंगे तो वो क्या फसल उठाएगा? अगर वो फसल उठाएगा तो उसके बाद ही ज़र मुबादला बढ़ेगा ना। जब उसकी फसल ही नहीं आएगी तो वो क्या बढ़ेगा? अब आपके सामने है, यूरिया खाद नहीं मिल रही। जिस वक्त ये गंदम तैयार होती है उस वक्त तो सारे एसी वगैरह भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं कि भी वहाँ पे स्टॉक किया है, वहाँ पे स्टॉक किया है, यहाँ से छापा मारो। यहाँ तक कि जिस गरीब ने घर में भी रखी होती है वो भी उठा के ले जाते हैं कि आपने स्टॉक की हुई है। लेकिन ये जो खाद स्टॉक की हुई है इसके लिए एसी वगैरह कोई नहीं आता है। उनका हक बनता है ना कि भी एसी आए, एसी से पहले खाद के स्टॉक पकड़ें, खाद किसानों को मुहैया करें, मुहैया करने के बाद तब वो फसल उठाए, फिर वो स्टॉक करे, फिर वो समझ आती है कि भी हाँ वो 2 नंबरी कर रहा है। जब वो 2 नंबरी कर ही नहीं रहा, जितना उसने उठाया है, जितना उसने लगाया है, उसी के हिसाब से उसने घर में रखी हुई है, वो 2 नंबरी है। यूरिया खाद के लिए कोई 2 नंबरी नहीं। तो मुकम्मल ज़िम्मेदारी आप किसे कहते हैं कि किसकी ज़िम्मेदारी है? इसको कंट्रोल कौन करेगा फिर? हमारे इलाके के अंदर सबसे ऊपर जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे एसी साहब हैं। एसी साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो उनका हक बनता है, अवाम ने उनको, अगर अवाम की वजह से ही उनको ये ओहदा मिला है, अगर वो अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारे लिहाज से हम किसी बड़े सियासतदान का नाम नहीं लेते। हमें नहीं चाहिए, ना हमारा एमएनए कुछ कर सकता है, ना हमारा एमपीए कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आप एमपीए को फिर वोट किस लिए देते हैं? एमपीए एमएनए को वोट हम इसलिए देते हैं ना कि भी हमारी सहूलियात हों, हमें सहूलियात। अभी आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ नहीं कर सकते। ज़राअत क्यों नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो सरकारी ओहदे पे बैठे हैं उनका हक ज़्यादा बनता है। वो अपने अवाम के लिए वोट के लिए आते हैं, वो वोट लेते हैं, उसके बाद वो सोलिंग लगा दी, नालियाँ बनवा दी, वो कहते हैं जी हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ सोलिंग और नालियाँ बनवाना। इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ सोलिंग नालियाँ इन चीज़ों पे खड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है। एक पार्टी आती है, ये जी इस इलाके में लगा दो, दूसरी आती है, हाँ जी ये मेरे मुखालिफ हैं, तुम दूसरी तरफ लगा दो। ये तो तरीक़ाकार है एमपी एमएनए का। एसी साहब को चाहिए कि वो ज़राअत के लिए कुछ करें। अच्छा, पिछले 2-3 साल पहले ना हमारा मीडिया ना चीख के हमें बता रहा था कि इंडिया जो है वो गरीब मुल्क है, इंडिया में जो है ना वॉशरूम नहीं है, गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है। अब ना इस सिचुएशन में शब्बर ज़ैदी पीटीआई मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में आटा चल रहा है वो 35 से 40 रुपए, और हमारे मुल्क में आटा 150 तक पहुंच चुका है। तो अब क्यों हम इंडिया की मिसालें दे रहे हैं? हालांकि पिछले 2-3 साल तो हम लोग कह रहे थे कि इंडिया गरीब है, ये हो गया वो हो गया। अब इंडिया ने 2-3 सालों में ऐसा क्या कर लिया है जो हमने नहीं किया? इंडिया ने 2-3 सालों में ऐसा ये किया है कि उन्होंने अपने आप को, अपने पैसे को रोका है। उन्होंने, हालांकि उनकी आबादी देखें, आबादी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। वो मेन मसला ये है कि डॉलर उन्होंने अपना डॉलर रोका है, अपनी करेंसी को अपने मुल्क में इम्प्रूव किया है। डॉलर नहीं स्टॉक करने दिया, उन्होंने डॉलर को अपनी मार्केट के अंदर रखा है। हमारे यहाँ हमारी करेंसी है, इसकी वैल्यू फिर नीचे क्यों? इसकी वैल्यू इसलिए गिरी है, अब डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है, आईएमएफ ने हमें कर्जा दिया जी, डॉलर पाकिस्तान में आ गया। वो डॉलर का डॉलर ही अगर साइड पे हो जाएगा। पिछले 1 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी, डॉलर जो है ना क्रैश कर गया, कह रहे थे 25 रुपए या 20 रुपए, वो बढ़ चुका है 275 रुपए। एक दिन में क्यों, एक दिन में इतना क्यों ऊपर चला गया? सिर्फ यही बात है, अगर हमने डॉलर कर्जा लिया है तो हम कर्जा भी डॉलर में ही वापस करेंगे। जितना हमारा कर्जा है 255 अरब डॉलर, सिर्फ ये डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से हम पे कर्जा बढ़ गया 255 अरब डॉलर। ये कल की रिपोर्ट है, मैंने खुद ने पढ़ी है। तो अब ये फूड क्राइसिस, पेट्रोल क्राइसिस, ये कैसे ख़त्म होंगे? भाई सबसे पहली बात यह है कि अवाम के ऊपर ही सब कुछ डाला जाता है कि भी घी बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, ये बढ़ा दें। तुम अपने मिनिस्टर्स की, अपने हुकूमती इदारों की, अपने हुकूमती इदारों के बंदों की मराद कम करें ना। उनके पेट्रोल फ्री, उनकी बिजली फ्री, उनकी सब चीज़ फ्री। वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, साइड पे कर देते हैं, हर चीज़ तो उनको फ्री मिल रही है।
वो चीज़ ख़त्म करें, वही क्राइसिस, वो अपना पैसा तुम उसमें डालो, गरीब के ऊपर क्यों बोझ तो डाल आप रहे हो? फ्यूचर को आपको क्या नज़र आ रहा है अगले साल, 2 साल या 3 साल? इमरान खान के बगैर इस मुल्क को कोई नहीं रोक बचा सकता। वो बंदा इस मुल्क के लिए मुखलिस है। मैं अपनी आवाम से भी यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा उसकी कदर करें। कितने % आपको यकीन है कि इमरान खान जो है ना इस सिचुएशन से निकाल पाएंगे हमें? 100+ मुझे यकीन है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकता है। पिछली जो हुकूमत थी वो इमरान खान की थी, 3.5 साल वो रह चुके हैं। आप क्या समझते हैं उन्होंने ये किया है, अब वो ही करेंगे तो निकल जाएंगे हम इस सिचुएशन? अगर आप ये चीज़ देखें तो इमरान खान के दौर के अंदर 2 से 2.5 साल उसने कोरोना के भी गुजारे हैं। बिल्कुल, कोरोना के गुजारे हैं। उस लिहाज से पूरी दुनिया में महंगाई गई थी। आवाम ये नहीं कह सकती कि इमरान खान ने महंगाई की है। लेकिन हमेशा जो है ना आवाम तो यही कहती है कि इमरान खान की वजह से हो रहा है। और पिछली जो ये हुकूमत जो आ चुकी है ये हुकूमत भी यही कह रही है कि इमरान खान ने 3 साल में इतने जो है ना हमारे ऊपर प्रेशर डाले थे, हमारे ऊपर मुकदमा चलाए और जो है ना आवाम पे उसने कुछ नहीं किया। तो इसी वजह से जो है ना हमें भुगतना पड़ रहा है। अब हम IMF के भी पास जा रहे हैं, दूसरे ममालिक से भी हम लोग ले रहे हैं एड्स। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हम लोग दूसरों से एड्स लेते रहेंगे, अब IMF से लेते रहेंगे कर्जा। कैसे ये ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म उसी वक्त होगा जब तक ये अपने मिनिस्टर्स को, अपनी काबीना को ये नहीं सुधारेंगे। उनको उनकी तनख्वाह पे रखें। क्या आप ये समझते हैं कि इसमें आपकी और मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक कौम है, हमने यहीं रहना है, हमने यहीं गुजारा करना है। हम ये नहीं है कि भी हमने यहाँ से जी उठाओ चलो जी दुबई फैमिली शिफ्ट करते हैं। भाई वो अमीर कर सकते हैं, गरीब तो फिर भी यहीं पिसेगा। बिल्कुल, गरीब ने तो यहीं पिसना है। अब ये मिनी बजट आ रहा है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, घी बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ जाएगा, वो आवाम की जेब से निकलेगा। अब एक बंदा 900 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, उसको 900 रुपये के अंदर सिर्फ घी मिले, वो क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा। उसने क्या करना है? आवाम है जो अमीर लोग हैं भाई, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। उनका पैसा है बैंकों में पड़ा है, वो सूद उठाते हैं, उनका तो गुजारा हो जाता है। जो गरीब है वो कहाँ जाए? 900 रुपये दिहाड़ी वाला कहाँ जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप इसका सलूशन मुझे बता दें, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि हो जाए तो ये हो जाएगा वरना नहीं हो सकता? अव्वल तो बात ये है कि मुल्क उस दहाने पे खड़ा हुआ है कि सियासत करनी ही नहीं चाहिए। अब इन सब को मिल के बैठ जाना चाहिए। मतलब इमरान खान को PDM के साथ मिल के बैठ जाना? बिल्कुल, इन सब को मिल के बैठ जाना चाहिए। मिल के बैठ के सिर्फ मुल्क के लिए सोचें। अगर ये मुल्क के लिए नहीं सोच रहे तो वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सोचता है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मैं हल्फिया कह सकता हूँ। वो इमरान खान मुल्क के लिए सोचता है। आज अगर ये PDM मिल के बैठ जाए और कह दे कि भी हम मुल्क के लिए करते हैं, छोड़ दो सियासत, इमरान खान आज भी इनके साथ हो जाएगा। क्या अगर आवाम इमरान खान को ये मैसेज दे कि आप इनके साथ जो है ना समझौता कर लें, क्या इमरान खान कर लेंगे? इमरान खान तो समझौता कर लेंगे, लेकिन ये जो हैं ये अपना किरदार अदा कभी नहीं करेंगे। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका पैसा है भाई। ये अगर यही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी ये अपना पैसा जो लोगों पे लगा रहे हैं, इधर दे दो, पेटियां भर के दे दो, डिग्गियां भर के दे दो, MNA खरीद लो, MPA खरीद लो, यही पैसा भाई आवाम पे लगा दो, मार्केट में डाल दो। अच्छा, आपने एक पॉइंट इशू किया है कि ये डिग्गियों में लेके जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं ये करके। आप ये श्योर कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे MPA बिके हैं, हमारे यहाँ पे MNA बिके हैं, सब बिके हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनको सब चीज़ पता है। उनका कहना है कि हमारा जो है ना ज़मीर जाएगा, हमारी ज़मीर की आवाज़ है, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। भाई ये जो हमारे MP MNA है, इनका ज़मीर, MNA साहब का तो वैसे भी ज़मीर नहीं जाग सकता। आज तक तो बने नहीं, आज तक तो उन्होंने हर चीज़ का जोर लगा लिया, वो नहीं बने। तो फिर आप कैसे बने? तो फिर आप कैसे बन टिकट दिया? इमरान खान ने उन्हें टिकट दिया, तो इमरान खान ने ही इमरान खान का वोट लेकर वो बने। तो उनमें ज़मीर जागने की क्या बात है? ज़मीर वाली कोई बात नहीं है, ऐसी बस नहीं। वो कहते हैं हमारी जो है ना पार्टी के साथ पॉलिसी पे काफ़ी सारे इख्तलाफात थे, इसलिए जो है ना मैंने उनको छोड़ दिया। इसमें कोई इख्तलाफात सिर्फ एक है, इमरान खान ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है, ये इख्तलाफ है। अच्छा, पीछे जो सियासत में चलता आ रहा है, कभी कोई किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, कभी किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। अभी एक लफ्ज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि फ़लाँ किसी पार्टी में चला गया है तो ये लोटा हो गया है। पहले भी ये सब होता रहा है, पहले तो कोई भी ये नहीं कहता था कि ये लोटा है या फ़लान है। यार आपकी बात इतनी सी है, वो छोटा सा इंटरव्यू में पढ़ रहा था, जनरल हमीद गुल साहब हैं, पता नहीं कौन थे, उन्होंने एक ना आज से काफ़ी अर्सा पहले एक उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई मर्द मुजाहिद आएगा ना, जब कोई मर्द मुजाहिद आएगा तो ये अमेरिका के पिट्ठू सारे एक हो जाएंगे। आपके सामने
मतलब आप इनको अमेरिकन गुलाम समझते बिल्कुल, हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। कायद आज़म ने मुल्क आज़ाद बनाया था, हर अक़लियत को उन्होंने अपना दर्जा दिया था। हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते, एब्सोल्युटली नॉट। हैं? चलिए आप कोई मैसेज दे दें लास्ट में। बस हमारा मैसेज यही है, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान आएगा, इमरान खान जिसको भी टिकट देगा, जिसको भी देगा, हम अपने हलके के अंदर से इमरान सिर्फ बल्ले पे मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।